पंजाब ने आज अदालत को क्या पेशरफ से मुतल्लिक़ आगाह किया और आपने क्या मौक़िफ़ किया? आईजी साहब ने लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पे कोर्ट से 10 से 14 दिन का टाइम मांगा था और ये प्रॉमिस किया था, और ये पहली बार अदालत में आईजी पंजाब की तरफ से प्रॉमिस किया गया था कि उनके पास कोई रियल टाइम इंफॉर्मेशन जो हम समझते हैं वो ये है कि आज से पहले जितनी भी बातें की गई हैं, पहले इस अदालत में जो कार्रवाई शुरू हुई उस पर कहा गया कि हमें मालूम नहीं है, ना हमारे पास है, और इस गर्दान को बार बार जो है वो रिपीट किया गया। बाद अज़ां आपने तमाम अदालती कार्रवाई मुख्तलिफ डेट्स ऑफ हियरिंग की अदालत के सामने वो कवर की और देखा कि मुसलसल जो है वो हीले बहाने ही जो है वो जारी रहे। ता वक्त के लास्ट डेट ऑफ हियरिंग में इमरान रियाज खान के वालिद को एक इंतहाई अहम कॉल मौसूल हुई, जिसके बाद हमने अदालत में इस्तदा की कि जी हमें इसकी वेरिफिकेशन फौरी करने दी जाए, फौरी। और ये आईजी पंजाब जो है वो हमारी इस कॉल की तहकीक, तफ्तीश और तस्दीक जो है वो करें और इस मामले की फौरी तौर पर जो है वो छानबीन करें। चूँकि वो जो इसके वालिद साहब को, इमरान के वालिद साहब को कॉल मौसूल है, इंतहाई हौसला अफजा किस्म की उसकी तफसीलात थी, जिसके बाद अदालत ने आईजी साहब को हुक्म दिया कि आप फौरी तौर पर उसी दिन सेम डे में हमारे साथ यानी कि वकला के साथ और इमरान के वालिद के साथ बैठें और इस सारे मामले को, इसकी डिटेल को वेरीफाई करें, उसकी तस्दीक करें। और आईजी साहब ने अपनी तरफ से अदालत में ये कहा कि रियल टाइम इंफॉर्मेशन उनको मौसूल हुई है, जिसका मतलब ये है कि हकीकी तौर पर, वाज़े तौर पर अब उनके पास ऐसे शवाहिद और इतलात हैं जिसकी बुनियाद पर फौरी तौर पर इमरान की रिकवरी जो है वो इंश्योर हो सकेगी। तो इस स्पिरिट में अदालत ने फिर यही ऑर्डर पास किया कि जी एक तो आपको 14 दिन का टाइम नहीं दिया जाएगा और फिर फौर आप जो है वो जो कॉल मौसूल हुई है उसकी तफसीलात की तस्दीक जो है और तहकीक और तफ्तीश के बाद जो है वो इनके साथ बैठे और इस मामले की छानबीन करें। तो अदालत के ऑर्डर की पैरवी करते हुए मैं इमरान रियाज के वालिद के साथ और जो शाह मसूद साहब हैं मेरे पार्टनर, हम अदालत के आईजी साहब के पास गए। जॉइंट वर्किंग ग्रुप की बड़ी तफसीलन मीटिंग हुई और उस दिन जो वो कॉल अहम तरीन मौसूल हुई उसकी तमाम तस्दीक हो चुकी है, जिसके बाद हमारी अंडरस्टैंडिंग वो यही थी कि इमरान रियाज को ये जो पुलिस है या किसी भी इदारा है वो उसको फौरी तौर पर बाजियाब करने के लिए जो इक़दामात हैं वो मुकम्मल तौर पर हमारी अंडरस्टैंडिंग यही डेवलप्ड है उन मामलात के बाद कि वो किसी भी सूरत, किसी भी लम्हे जो है वो हमारे पास होगा। और इसीलिए आज जब अदालत ने आईजी साहब से पूछा कि बताएं प्रोग्रेस क्या है, तो उन्होंने यही चीज़ें जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ ये आईजी साहब ने आज अदालत के सामने बयान की हैं कि जी हमने बिल्कुल जॉइंट वर्किंग ग्रुप की मुलाकात की है जिसमें इमरान के वालिद और वकला आए थे, जिसमें हमने तमाम मामलात की जो पॉजिटिव डेवलपमेंट्स तौर पर बाजियाब करवा लेना चाहिए था। तो उसके बाद फिर आईजी साहब ने अदालत में यही जो चीज़ें निशानदेही की हैं कि जी ये किसी भी वक्त और किसी भी लम्हे जो है। अच्छा मियां साहब, अब तवक्को क्या कर रहे हैं? देखिए मेरी तवक्को तो मैंने वाज़े तौर पर बता दिया है, मैंने आपको वाज़े तौर पर अपनी तवक्को बता दी है कि ये इमरान रियाज को अब आज अपने घर जो है वो आ जाना चाहिए था। मेरी तो तवक्को ये है, और मेरी तो तवक्को ये भी थी कि कभी जाना ही नहीं चाहिए था, और फिर चला गया तो उसको किसी को रखना नहीं चाहिए था, और अगवाकारों को जो है वो इतनी देर जो है वो ये काम नहीं करना चाहिए था। कम से कम उसकी फैमिली है, उसके पेरेंट्स हैं, बहुत से लोग जो हैं हज़ारों चीज़ों पर सवालात जब बात करते हैं और इस मामले को यहाँ तक नहीं लाना चाहिए था। लेकिन बावजूद इसके जहाँ पे हम हैं, मैं आज भी जो है वो इसी उम्मीद से और अच्छी उम्मीद से, और जो भी आपके सामने जब